की बातों पर विश्वास किया, भरोसा किया, और प्रभु ने बदले में हमें जो जीवन दिया, इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हमारी शुरुआत कई बार शंकाओं से भरे हुए स्थल से हुई है, और ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। बाइबल में ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, और विश्वास जो है वो इनइफेक्टिव रहा, उसका असर नहीं हुआ। लेकिन प्रभु ने हमें कंडम नहीं किया, प्रभु ने हमें फिर से उठाया और फिर से बढ़ाया। मैं एक जगह से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय पद 14 से आगे। यदि आपके पास बाइबलें हैं तो वो हिस्सा निकाल लें। मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय पद 14 से आगे। जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनके उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह में फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। एक ऐसा स्थान भी कि 9 चेले जो है वो पहाड़ के नीचे थे और 3 चेले प्रभु के साथ वो ऊपर गए जहां प्रभु का रूपांतरण हुआ था और उनकी आत्मिक आंखें खुली थी। उन्होंने मूसा और एलिया को देखा, उनके आत्मिक कान खुले, उन्होंने पिता की वाणी को सुना। लेकिन जब नीचे आए तो एक अद्भुत दृश्य, 9 चेलों के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर के आया जिसमें गूंगी आत्मा थी, और वो जो है इतनी पावरफुल थी कि बालक को हर समय मारने में लगी रहती, और ये कि बालक की मृत्यु हो जाए, कभी आग में पटकना, कभी पानी में पटकना। और ये पिता इस बालक को चेलों के पास लाया और चेले दुआ करते रहे, वे सारी टेक्निक अपनाते रहे जो प्रभु ने उन्हें सिखाई थी, लेकिन उस दिन वे ऐसा नहीं कर पाए। और जब बालक के पिता ने देखा कि प्रभु के चेले जो है विफल हो रहे हैं, और जब प्रभु स्वयं उतर के आए तो उसने प्रभु से कहा कि प्रभु तू कर सकता हो तो कर। प्रभु ने कहा, ये क्या है, तू कर सकता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। 23वें आयत की आखिरी लाइन, और
तब बालक का पिता तुरंत गिड़गिड़ाया, प्रभु मेरे अविश्वास पर अविश्वास का भी इलाज कर। और जब बहुत भीड़ बढ़ रही थी, प्रभु ने उस गूंगी दुष्ट आत्मा को जो है निकाला। और गूंगी और बहरी आत्मा थी, लेकिन जब निकली तो बहुत आवाज करके निकली। प्रभु की वाणी कमांड के साथ में थी, कमांड के साथ में थी, और वो निकल गई। बालक मृत सा हो गया, सबने सोचा मर गया मर गया मर गया, लेकिन प्रभु ने उसे उठाया और उसके पिता को समर्पित कर दिया। जिन्होंने बाद में पूछा कि हम क्यों नहीं निकाल सके, प्रभु ने कहा ये वर्ग ऐसा है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकला। मतलब विश्वास के साथ प्रार्थना और उपवास भी चाहिए। और एक ऐसा विश्वास था, इन्होंने सारी टेक्निक अपनाई थी, लेकिन उस दिन असफलता हाथ आई थी। और ये आज भी है, इनइफेक्टिव फेथ। हमारा विश्वास कई बार इतना कमजोर है कि हम प्रभु के कार्यों को नहीं करते। और प्रभु ने कई लोगों को कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार, जा तेरे विश्वास के अनुसार, और वे गए और चंगे हुए। विश्वास के अनुसार हो प्रभु का ये वाणी आज भी है। सो बाइबल इस विषय में और क्या कहती है, आए हम बाइबल में से देखें। सो दोस्तों, ये वो बात थी कि कई बार हमारा विश्वास इतना कमजोर रहता है कि हम प्रभु के कामों को, प्रभु की सामर्थ को जो है देख नहीं पाते। और ऐसा सिर्फ नए नियम में एक जगह नहीं, एक जगह से तो हमने पढ़ा है, लेकिन कई जगह ये इसका वर्णन है। उत्पत्ति की पुस्तक में देखें, और वहां सारा ने जो है इस बात को किया, जब अब्राहम से प्रतिज्ञा कर चुके थे परमेश्वर, उसके बावजूद सारा ने हाजिरा को दिया। शायद यदि वो वेट करती तो हाजिरा को देने की जरूरत ना पड़ती। और देखिए, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की 15वें अध्याय में, और हाजिरा को दिया गया, ये वर्णन है 16वें अध्याय में। और इसके बाद सारा ने ये मैटर अपने हाथ में लिया। न सिर्फ ये, और निर्गमन की पुस्तक 14वां अध्याय, वहां पर भी जो है परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा, चलो उस जगह जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। वे चले, समुद्र को पार भी हुए, उस लाल समुद्र को पार भी हुए। लेकिन जब उन्होंने फिरौन और उनकी सेना को मरते हुए देखा, उसके बाद 3 दिन के अंतराल में जो है वे बुड़बुड़ाना आरंभ कर दिया। जो परमेश्वर उनको लेके आया था, क्या उनको पीने के लिए पानी नहीं देगा? क्या उनको खाना नहीं खिलाएगा? क्या उनको रोटी नहीं देगा? क्या उनको रोशनी नहीं देगा? क्या उनको प्रोटेक्शन नहीं देगा? क्या उनको बीमारी से उनकी रक्षा नहीं करेगा? सब करेगा। आप भरोसा तो करें। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर को मन से इन्होंने प्यार नहीं किया, और नतीजा परमेश्वर से भटकते चले गए। और कई जगह जो है हम बाइबल में भी पाते हैं कि इन्होंने परेशानियों का सामना किया अपने अविश्वास के कारण। और प्रभु भी जो है, इसीलिए जो है यूहन्ना कहते हैं, अपने मन से जो है
अपने पापों से मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ। और जो है पहला कुरिन्थियों में जो है पौलुस बोलता है, और जो बड़े बड़े बोलने वाले हैं वे बोलते तो हैं लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को महसूस नहीं करते। और जिस परमेश्वर ने पुराने नियम में जो है जिंदगियां चेंज कर दी थी, उस परमेश्वर पर नए नियम की कलीसिया भी जो है बहुत ज्यादा समय तक स्थिर नहीं। और ये आज भी कई लोगों में, आज भी कई लोगों में, इसलिए किसी ने कहा कि ईसाई लोग बातें तो स्वर्ग की करते हैं लेकिन रहते नरक में। क्या कहा? बातें तो स्वर्ग की करते हैं लेकिन रहते नरक में। और इसीलिए जो है ये जो हमारे शब्द हैं इसलिए इनइफेक्टिव, क्योंकि हमारी जिंदगियां उस विश्वास पर आधारित या उस विश्वास के अनुसार नहीं है जो हम कह रहे हैं। हम कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। और सिर्फ कह देने से काम नहीं बन रहा है, कह देने से काम नहीं बन रहा। इसलिए प्रभु हमसे कहता है कि इस लेवल से ऊंचे आए, इस लेवल से ऊंचे आए। इसकी शुरुआत हमने देखी थी। इस व्यक्ति ने जो अपना बेटा लाया और प्रभु से जब 9 चेले नहीं निकाल पाए तो उसका विश्वास जो था अविश्वास में कन्वर्ट हो गया। उसने प्रभु से भी वही कहा कि तू निकाल सकता हो। प्रभु को आश्चर्य हुआ, ऐसा उसने क्यों कहा? प्रभु ने कहा ये क्या कह रहा है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव। उसने कहा प्रभु मेरे अविश्वास का इलाज कर, मेरे अविश्वास को दूर कर। और प्रभु ने दूर किया और उसके बेटे को अच्छा किया। हम शुरुआती दौर में ऐसे हो सकते हैं लेकिन प्रभु ने हमें कंडम नहीं कर दिया, प्रभु ने हमें छोड़ नहीं दिया, हमें त्याग नहीं दिया, हमें नरक की उस आग में पहुंचाने के लिए प्रभु ने वो नहीं करा, स्टेप नहीं उठाई। वरन ये कि हमारे अविश्वास धीरे धीरे विश्वास में और आगे बढ़ते जाए। और हम इसको मैं आगे आपको बताऊंगा कि विश्वास में भी हमारे अलग अलग लेवल है, अलग अलग लेवल है। सो धीरे धीरे हमारी शुरुआत शायद अविश्वासी से हो, लेकिन धीरे धीरे करके हम एक परिपूर्ण विश्वासी हो जाए। आज हम जो है उन जो पहाड़ों को हटा नहीं पा रहे, उन परेशानियों को हटा नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमें नरक भेज रहा है, नहीं, प्रभु हमें उस विश्वास के विकास को लिए हुए हैं जो आगे तक। और ये कि हो सकता है कि हम शुरुआत में जो है हल्के रहे हो, हल्के रहे, जैसा पतरस जो है पहेलियां समझ रहा था। और लेकिन जब वे प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रीति से आए, उन्होंने इस बात को समझा और फिर प्रभु के पुनरुत्थान के बाद उनको ये बातें समझ में आई, उनको ये बातें समझ में आई। इसीलिए दोस्तों, प्रभु हो सकता है कि हमारे जो विश्वास है वो आरंभिक दौर में
जो है कमजोर हो, प्रभु इनको दृढ़ विश्वास में चेंज कर देगा, दृढ़ विश्वास में चेंज कर देगा। हो सकता है जब हमने प्रभु को ग्रहण करा हम कमजोर रहे, लेकिन इसका अंत जो है एक दृढ़ विश्वास के साथ और आगे तक हम जो है बढ़ते रहे, आगे तक बढ़ते रहे। प्रभु हमारे जीवन से यह चाहता है। गुड फेथ, बैड फेथ, जो हिस्सा हमने देखा कि कई लोगों को थे प्रभु के साथ लेकिन अविश्वासी और वे प्रभु के साथ चल रहे थे, खाना खा रहे थे, रोटी खा रहे थे, पानी पी रहे थे, आश्चर्य कर्मों को देख रहे थे, लेकिन विश्वास नहीं कर रहे। और वे प्रभु के साथ इसलिए थे कि उस पर दोष लग रहे, उसकी कमियां निकाले, और उनमें यहूदा इस्करियोती भी एक था। 3.5 साल तक वो प्रभु की मिनिस्ट्री में उनके साथ रहा, उनके क्लोज रहा, लेकिन उसको कभी भी प्रभु पे भरोसा नहीं। यदि हमारे दिमाग में अंधापन है तो हमें आंखों से भी कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि मन में हमारे अंधेरा है, मन हमारे दूर है, तो हम वो बात देखना ही नहीं चाहते, वो बात सुनना ही नहीं चाहते। इसलिए प्रभु ने कहा अपना मन बदलो। यूहन्ना ने कहा मन बदलो, चेलों को सिखाया कि ये प्रचार करो, और चेलों ने जब ये सिखाया 3000 लोग बदले, 5000 लोग, और आज 450 करोड़ लोग। ये यहां से शुरुआत हुई। और जैसा प्रभु का दास याकूब 2 अध्याय के 8 आयत से आगे का हिस्सा कहता है कि बिना काम के विश्वास मरा हुआ है, बिना काम के विश्वास मरा हुआ है। विश्वास हमारे कार्य प्रणाली में, हमारे सोच में जो है यहां पर भी चाहिए। और प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में ऐसे कार्य सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, हम लड़खड़ाते हुए प्रभु हमने आरंभ किया, लेकिन आप चाहते हैं कि हम आप में दृढ़ रहें। आपने हमें कंडम नहीं किया, आपने हमें फेंक नहीं दिया, लेकिन आपने हमें सुधारा। हम 1000 बार गिरे, आपने 1000 बार हमें खड़ा कर दिया। और प्रभु हम में कोई योग्यता नहीं कि आपके पास आ सके। जैसे हैं, जिस अवस्था में अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा प्रभु आपको समर्पित कर दें, हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य हो पिताजी। धन्यवाद प्रभु कि जो आरंभ गिरते पड़ते हुई वो आज आपने दृढ़ कर। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और फिर आमीन। शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.